नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने पिछली क्लासेस में हमने देखा कि किस तरीके से हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम और हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स हमने देखा था। बट वो दोनों प्रोग्राम हमारे लिए सिर्फ बेसिक्स प्रोग्राम थे। हम आगे इससे भी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे। बट सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रोग्राम होता क्या है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि प्रोग्राम कोई भी कुछ स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनका ग्रुप होता है। जैसे कि इसे हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि मिल करके एक प्रोग्राम बनाते हैं। और हमारे जो यूज़र का स्पेसिफिक यूज़र क्या चाहता है उस आउटपुट को हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में हमने देखा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम किसी अदर बोलचाल की भाषा का ही एक प्रकार है, ऐसा बोल सकते हैं हम। जिसमें हम पहले सबसे पहले जिस तरीके से कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हम लिट अल्फ़ाबेट्स और ग्रामर के बारे में सीखते हैं, वैसे ही प्रोग्राम सीखने के लिए हम यहाँ पर कुछ बेसिक्स चीज़ें पहले आज बात कर लेते हैं। जैसे कि हम कुछ चीज़ें जैसे कि लिटरल, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर। इसके अलावा हम जो बात करते हैं वो है डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। ये बेसिक्स चीज़ें हम किसी भी प्रोग्राम को सीखने से के लिए करते हैं। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव, इनके बारे में डिस्कस करने के बाद हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में है। तो हम यहाँ पे एक अपना ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, राइट अ प्रोग्राम अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ लिटरल। लिटरल क्या होता है? तो जिस प्रकार से हम कोई भी लैंग्वेज में देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी तरीके से प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का भी एक छोटा फॉर्म होता है जिसमें हम जो मिल करके प्रोग्राम बनाते हैं। और लिटरल्स के अंदर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और ऑपरेटर्स जो हैं वो आते हैं। तो क्या होते हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स? तो कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स। तो क्या होते हैं रिजर्व वर्ड्स? तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइदर वो कंपाइलर बेस्ड हो या इंटरप्रेटर बेस्ड हो, उनमें कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व रखे जाते हैं ताकि वो उनका यूज़ प्रोग्रामिंग में कर सकें। जैसे कि आइदर डेटा टाइप्स के लिए, या यूज़र डिफाइंड या डिराइव डेटा टाइप में उसका यूज़ कर सके, या कुछ कोड जैसे कि हम बात करें लूप्स और कंडीशन बेस्ड चीज़ों में उसका यूज़ हो सके। तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स। उसके अलावा हम सेकेंडली जो बात कर रहे हैं वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, इसके नाम से ही हम देख सकते हैं कि ये किसी को आइडेंटिफायर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आइडेंटिफायर की हम बात करें तो आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल्स को पहचानने के लिए इसका यूज़ होता है। तो वेरिएबल किस किस के हो सकते हैं? तो क्लास को पहचानने के लिए, मेथड को पहचान करने के लिए, या फिर किसी वेरिएबल वेरिएबल कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप्स का हो सकता है, उनको पहचान करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आइडेंटिफायर्स का नाम लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि उनके नाम के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फर्स्ट स्पेस नंबर, तो ये मेरा एक इनवैलिड
मेरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिफायर, इनवैलिड आइडेंटिफायर है। अगर मैं इसको वैलिड करना चाहता हूँ तो या तो मुझे स्पेस नहीं देना है या अंडरस्कोर दे देना है। कभी भी किसी भी नाम के आगे नंबर का यूज़ नहीं करना है हमें, क्योंकि वो एक इलीगल यानी कि इनवैलिड हमारा आइडेंटिफायर नेम से। हमें हमेशा आइडेंट नेम जो है आइदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट या फिर डॉलर का यूज़ हम कर सकते हैं। डॉलर फर्स्ट नंबर यहाँ पे मेरा वैलिड आइडेंटिफायर नेम हो जाएगा। थर्ड चीज़ जो यहाँ पे हमारी है वो है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सके, स्पेसिफिक टाइप का डेटा जो है वो स्टोर किया जा सके, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, आइदर डेसिमल, फ्लोटिंग टाइप्स डेटा, आइदर स्ट्रिंग टाइप्स के डेटा जो कि है वो स्टोर किया जा सके, तो वो होता है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स यानी कि कंटेनर जिसे हम रैम के अंदर जिसमें एक्चुअल फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं वो होता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमारे जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं। एक तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है जो कि कंपाइलर बेस्ड होता है, कंपाइलर जिसमें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्रिएट की गई उस टाइम पे उसको बनाया गया। दूसरे है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। जैसे कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर हम बात करें तो जैसे इनुमरेशन है, एरेज हैं, ये सब यूज़र डिफाइंड है। थर्ड है हमारे डिराइव डेटा टाइप्स। तो डिराइव डेटा टाइप्स में सॉरी डिराइव डेटा टाइप्स में हमारे एरे आ जाएंगे और आगे जो हमारा यूज़र डिफाइंड है उसमें हमारे स्ट्रक्चर, यूनियन वगैरह आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? तो ऑपरेटर यानी कि डेटास के ऊपर हमें क्या होता है, कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है, जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है या सब्सट्रैक्शन करना है। तो डेटा पर वर्क करने के लिए हम जो भी ऑपरेशंस फॉलो करते हैं तो वो जिसकी हेल्प से करते हैं वो होता है हमारा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 5 to 6 टाइप के हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। इंक्रीमेंटल है, डिक्रीमेंटल ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हमने जैसे इस प्रोग्राम में मैंने कमेंट्स किया है, तो ये प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर जब कंपाइल करता है कोड तो इन बैकस्लैश वाले जो कोड्स हैं, बैकस्लैश के अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं उसको वो इग्नोर कर देता है। उसको वो कंपाइल तो करता है बट वो उसको कोई आउटपुट मतलब ना तो एरर वगैरह कोई चेक इसका करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसका कोई आउटपुट देने की उसको ज़रूरत है। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को और इसको हम अरिथमेटिक से सेव कर लेते हैं, arithmetic.cpp। सेव करने के बाद हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं। हम आज देख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम जो है, सबसे पहले नेम स्पेसिंग जो है वो हम कर लेते हैं आईओस्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्डाइज को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और एक मेन फंक्शन जो है वो यहाँ पे ऐड। तो लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन का हमने जो रिटर्न टाइप दिया है वो दिया है यहाँ पे इंट। यानी कि हम जो भी प्रोग्राम को रिटर्न टाइप देंगे, यानी यहाँ पे जो मैं वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ वो है 0 जो कि एक इंटीजर टाइप का है, इसलिए यहाँ पर मैं हमने रिटर्न टाइप क्या दिया है, इंट दिया है। हम इसकी जगह कोई और रिटर्न टाइप भी दे सकते हैं। बस यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि वॉइड नहीं देना है, क्योंकि सी प्लस प्लस में हमें एक रिटर्न देना ज़रूरी होता है और वॉइड यानी कि एम्प्टी होता है, उसमें कोई भी रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम जल्दी से दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक इंट ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं और इनको
सबसे पहले हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, इनको वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया ए हम दे देते हैं, असाइन कर लेते हैं इसको 10 एंड बी को हम असाइन कर देते हैं 2। आज हमने जो डेटा टाइप्स लिए हैं वो अभी भी इंट लिया है, तो हम चाहें तो दो अलग वेरिएबल, एक फ्लोट ले सकते हैं, फ्लोट p एंड q। तो फ्लोट जो होते हैं जिसमें हम डेसिमल टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, तो p इक्वल्स टू हम ले लेते हैं यहाँ पर जल्दी चलो 10.5 एंड d q इक्वल्स टू ले लेते हैं अपन 1.5। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी हम ऑपरेशन करवाएंगे, तो a प्लस बी का आउटपुट क्या है वो यहाँ इसके आगे आ जाएगा, a प्लस बी। हम माइनस भी करवाना चाहते हैं, यहाँ पे हर लाइन के बाद हम न्यू लाइन चाहते हैं, इसलिए हम या तो स्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं या फिर एंड एल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आगे a माइनस बी का आउटकम क्या है वो चाहते हैं हम, तो a माइनस बी हम यहाँ पे एंड एल का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो, ये तो हो गया हमारे प्लस और माइनस का, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के भी लिख देते हैं। ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में तो हमारा प्रॉब्लम नहीं आता, पर डिवाइड में हमारा प्रॉब्लम आ सकता है कि हम गलती से डिवाइड बाय ज़ीरो ऑपरेशन ना फॉलो कर दें। अब यहाँ पर जो बात है, जो क्वेश्चंस है वो a बाई बी से बनते हैं। जैसे कि अगर a हमारा इंटीजर टाइप का है और b भी हमारा इंटीजर टाइप का है, तो जो डेटा आउटकम जो आएगा वो हमारा इंटीजर टाइप का ही आएगा। बट अगर इन दोनों में से कोई भी एक फ्लोट टाइप का है, तो वैल्यू जो आएगी वो फ्लोट आएगी, और बाद में जिस टाइप का डेटा आउटकम हमने यूज़ किया है उस टाइप का वो डेटा आता है। तो यहाँ पे हम ये सेम ऑपरेशन हम p प्लस क्यू के लिए भी कर लेते हैं, इधर p और q के लिए। तो जहाँ a है वहाँ पे हम p कर लेते हैं और b है वहाँ पे q कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखें, ये हम ध्यान रखना है यहाँ पर डिवाइड है, ये जो चीज़ है वो डिवाइड है। वो एक और ऑपरेशन होता है मॉड्यूलस का, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। मॉड्यूलस जिसे हम मैथ्स के फॉर्म में बोले तो रिमाइंडर बोलते हैं जिसे, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर चीज़ वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें a जब बड़ा होता है b से, तो जितना रिमाइंडर होता है वो यहाँ पर शो किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसके आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है अभी के लिए हमने सेव कर लिया है। अभी हमने जो डेटा दिया है वो फिक्स्ड वैल्यूज़ गिवन किए हैं, बाद में हम इसको चाहे तो यूज़र से भी इसकी वैल्यू को ले करके हम इस प्रोग्राम को सेम वे में कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सेव कर लिया है, अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। हमारा प्रोग्राम G++ से इसको कंपाइल करते हैं, नाम है इसका अरिथमेटिक G++ arithmetic.cpp। यहाँ पे अपना प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अपना प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल हो गया। हम इसको रन करवाते हैं a.exe, तो यहाँ पर अपना आउटकम जो है वो दिख रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि कुछ यहाँ पे हमने मिस्टेक्स की है, जैसे a प्लस बी इक्वल्स 2 में आ रहा है, जबकि a माइनस बी के आगे हमने इक्वल्स नहीं लगाया, जिसकी वजह से यहाँ इक्वल्स नहीं आ रहा है। तो क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस का 8 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का 20 है, डिवाइड्स 10/2,
और ए मॉडुलस बी इक्वल्स टू 0 एकदम सही है, क्योंकि 10 में 2 का डिवाइड कम्प्लीटली जा रहा है, इसलिए रिमाइंडर 0 आ रहा है। सेम वे में अब यहाँ पे चीज़ें प्लस और माइनस के लिए एकदम सही है। मल्टीप्लिक में यहाँ पे आउटकम जो है वो 20 आ रहा है इसका, जबकि आउटकम जो है वो हमारा फ्लोट आना चाहिए था। 10.5 इंटू 1.5 में यहाँ पे जो डेटा है, क्योंकि यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, यहाँ पे हमने इसको एक्सचेंज नहीं किया है p, q और p q, और यहाँ पे हमने इक्वल्स नहीं लगाए हैं बहुत जगह, इसलिए हमारा डेटा जो है वो अच्छे तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अब देखते हैं, अगेन इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको रिकम्पाइल करते हैं। तो यहाँ पे हम रिकम्पाइल करवाते हैं इसके, और रिकम्पाइल हो चुका है। फिर से इसको हम से a.exe से इसको रन करवाते हैं। तो अब देखें तो हमारा आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से। यहाँ पे इक्वल्स आ रहे थे कुछ में और कुछ में नहीं आ रहे थे। यहाँ पे अब सब में हमारे इक्वल्स दिख रहे हैं और हमारा आउटकम जो है वो परफेक्टली शो हो रहा है, 12, 9, 15.757। तो इसी प्रोग्राम का यूज़ हम करके आगे कैलकुलेटर्स का ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और बेल आइकन्स को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।